हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों पिछला वीडियो लेक्चर में हमने आपके नंबर सिस्टम पढ़ लिए, उसमें अगर कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो हम बाद में कवर करा देंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट तो दोस्तों लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर उतना नहीं। तो लॉजिक गेट क्या होता है कि जिसे हम कंप्यूटर है हमारे और भी मशीन्स हैं, तो वो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपकी 0 और 1 की लैंग्वेज ही कंप्यूटर हमारा समझता है। तो वही हम एक उसे लॉजिक इनपुट कराते हैं। तो वो क्या होंगे, कैसे होंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि लॉजिक देख पा रहे हैं आप, लॉजिक यहाँ पे लॉजिक 0 देंगे एक तरफ और लॉजिक 1। अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। 0 का मतलब होगा आपका फॉल्स या लो या फिर ऑफ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, तो इसको ध्यान से ये टॉपिक पढ़िएगा। कहीं भी अगर लॉजिक 0 है तो आपका फॉल्स होगा, ऑफ होगा, लो होगा या ओपन स्विच होगा। ठीक है। अगर लॉजिक 1 है, अगर आपका लॉजिक 1 है तो वहाँ पे ट्रू होगा, ऑन होगा और हाई होगा और क्लोज स्विच होगा। ये कंडीशनें बनती हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आपने अगर इंटर किया है तो आपने 12th में थोड़ा लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन। लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट या एक आउटपुट होती है। बस यही आपका लॉजिक गेट की डेफिनेशन हो गई। लेकिन एग्जाम में आपसे लॉजिक गेट की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, वो जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो सब पूछेगा। तो आप ये फिर भी आप डेफिनेशन याद रखिए, कहीं कहीं ओरली आपके प्रैक्टिकल वगैरह में वाइवा में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला गेट है हमारा और गेट। और गेट के बारे में पढ़ेंगे। और गेट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो और गेट का सिंबल देखिए दोस्तों, ये होता है, इस तरह का आपका होता है। यहाँ पे एक ए इनपुट होता है, एक बी इनपुट होता है। यहाँ से जब हम इन दोनों को इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमारा मिलेगा y इजकल्स टू ए प्लस बी, या इसका इक्वेशन होता है y इजकल्स टू ए प्लस बी। ठीक है। तो इसे आप बना लीजिए और लिख लीजिए, ये जरूर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम और गेट का ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है, जो कि हम उसको इनपुट आउटपुट देते हैं वही हमारा ट्रुथ टेबल होता है, या जिसे हिंदी में सत्यता सारणी भी कहते हैं। तो यहाँ एक तरफ आप इनपुट डालेंगे, एक तरफ आउटपुट। इनपुट हमारे देखिए अभी आपने सिंबल में देखे 2 हैं इनपुट, ए और बी के फॉर्म में है, वो आपके इनपुट कहलाते हैं। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, समझ आएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं आएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। तो हमारे इनपुट ए और बी लिख लिया हमने। आउटपुट हमारा क्या मिल रहा था, वाई। यहाँ पे हम अगर y ना लिखना चाहें तो y बराबर a प्लस बी भी लिख सकते हैं या फिर y भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। तो इनपुट अगर हम 0 0 देते हैं a और b से, ठीक है, तो हमारा आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है। और अगर हम इनपुट 0 देते हैं a वाला और b वाला इनपुट a 1 देते हैं तो हमारा 1 आएगा। कैसे आएगा, आप यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा और गेट का समीकरण है। ठीक है। तो हमने ए को क्या दिया था, 0 इनपुट दिया था और बी को 1 दिया था, बीच में प्लस है। तो अगर आप इसका अभी पहले वाले नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि इसका आप जब ऐड करेंगे तो 1 ही आता है, तो आपका क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है। इस वजह से आपका 1 आएगा। ठीक है। जब भी कोई इनपुट दिया जाए आप इस समीकरण में रख के देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह के हम और भी इनपुट्स देंगे, जैसे 1 देते हैं ए को और बी को 0 देते हैं तो हमारा ए 1 आएगा। ए को हम 1 देते हैं, बी को 1 देते हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है। ये आपके टोटल 4 तरह के इनपुट संभव होते हैं। या तो 0 0 होगा, या 0 1 का केस बनेगा, या 1 0 का बनेगा, या 1 1 का केस बनता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप अगर याद नहीं कर सकते तो समझ लीजिए, आराम से आप ट्रुथ टेबल लिख पाएंगे। आप ये देखिए, ये मत देखिए, सिर्फ ए और बी को देखिए।
ये देखिए 0 0 का केस बनेगा, 0 1 का केस बनेगा, 1 0 और 1 1 का। बाकी आप वो समीकरण याद रखिए, उससे कर लेंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। ट्रुथ टेबल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका और ऑपरेशन देख लेते हैं। और ऑपरेशन क्या होता है भाई? तो और ऑपरेशन में आप देख सकते हैं वही होता है जो आपने ट्रुथ टेबल में देखा। 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 + 1 करेंगे 1 आएगा, 1 + 0 करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 आएगा 1। ठीक है, तो अगर और ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में पूछता है तो आप ये ऐसा लिख के दिखा सकते हैं। अगर नहीं पूछता तो आप सिंबल और ट्रुथ टेबल ही बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ और गेट, यानी और गेट का वैद्युत तुल्यांक क्या होता है। ये पूछा जाता है जरूर कि और गेट का वैद्युत तुल्यांक बनाइए। ठीक है, तो लॉजिक 0 देंगे तो ओपन स्विच होता है, लॉजिक 1 देंगे तो क्लोज स्विच। ये आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि 4 इनपुट थे, 4 इनपुट के लिए हमारे इक्विवेलेंट सर्किट बनते हैं। तो देखिए पहले हमारा क्या था, 0 0 था, तो 0 0 यानी ओपन होता है, तो A0 यानी ओपन ओपन। ठीक है, कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे लैंप है, तो यहाँ पे आपका लैंप बंद है इस कंडीशन में। ठीक है, 0 0, क्योंकि दोनों आपके खुले हुए हैं, कोई एक सर्किट बंद होना चाहिए तब आपका लैंप ऑन होगा। इसी तरह आपका जब दूसरा केस था A0 B0, तो दोस्तों ये आपका मेन सर्किट होता है। बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आपको इस तरह से बनेंगे। पहले कंडीशन के लिए A0 B0 तो लैंप ऑफ रहेगा क्योंकि दोनों ओपन है। ठीक है, तो इनपुट आपको आउटपुट Y = 0 ही मिलेगा। इसीलिए दूसरे केस के लिए आपका A0 और B1 यानी B आपका क्लोज रहेगा, तो लैंप इस कंडीशन में ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लैंप ऑन हाई आउटपुट, यानी हाई आउटपुट के साथ ऑन रहेगा। और डायग्राम सब में सेम बनेगा, बस ये ऑन ऑफ का चक्कर इसमें आपको रहेगा। बस जहाँ 0 है तो वहाँ पे आप ऑन कर देंगे, जहाँ 1 है वहाँ पे आप ऑफ कर देंगे। ठीक है, और इनपुट आउटपुट यहाँ पे लिख सकते हैं A0 B1 Y = 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे कंडीशन में आपका A = 1 होगा, यानी आपका ये बंद रहेगा, B = 0 यानी ये सर्किट खुला रहेगा और लैंप तब भी ऑन रहेगा। बाकी सब वही सही रहेगा, बाकी A1 B0 और लैंप ऑन रहेगा, Y = 1। फोर्थ कंडीशन भी आप इसी तरह देख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का। A = 1 है, B = 1 है, तो यानी दोनों क्लोज रहेंगे। आपका लैंप जो होगा ऑन कंडीशन में रहेगा हाई वोल्टेज या आउटपुट के साथ। ठीक है, A1 B1 आउटपुट आपका 1। सर्किट देखिए सब ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे ये 0 और 1 के कंडीशन में ये चीज़ें क्लोज और ओपन होती रहेंगी। तो इस तरह आपका इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हुआ। अगर पूछता है तो ये आप जरूर लिखिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट 2 नंबर में पूछ लेता है। और ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, 3 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है अगर पूछ लेता है तो कोई भी एक, यहाँ पे देख ले पहले हेडिंग, ट्रुथ टेबल ऑफ 3 इनपुट और गेट। तो कोई भी एक इनपुट लॉजिक 1 होने पर आउटपुट लॉजिक 1 हो जाती है और गेट को प्लस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका ट्रुथ टेबल है 3 इनपुट के लिए। अभी आपने A और B 2 इनपुट देखे थे, ये तीसरा इनपुट C अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सेम वो ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें आपको करना है। देखिए A और B 0 इनपुट दिए आपने, तो C भी आप 0 दिए। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आप बेटर तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों ये है 3 इनपुट का और गेट। देखिए A B C ये 3 इनपुट हमने दिए, ये यहाँ पे समीकरण मिलेगा। सब कुछ वैसा ही रहता है, बस एक इनपुट बढ़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी तरह आपको समझना पड़ेगा। तो जल्दी से इसका टेबल देख लेते हैं। देखिए 0 0 तो 0 ही आएगा। अब A0 B0 और C1 है तो 1 आएगा। अब A0 B1 और C0 तो 1 आएगा आपका। ठीक है, फिर A0 B1 और C1 है तो फिर भी 1 आएगा। और किसी भी केस में अगर 1 आता है तो 1 ही रहेगा, अगर तीनों 0 आते हैं तब 0 आएगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 0 यानी 1, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, फिर उसके बाद 1 1 1 1। अब देखिए मैं इस टेबल को आपको आसान तरीका बताता हूँ याद करने का। इसमें क्या है कि आप पहले 4 बार 0 लिख लीजिए A का, फिर 4 बार 1 लिख लीजिए। फिर इसी तरह यहाँ पे दोस्तों जैसा कि बताया हमने कि B को, यानी B आपका 2 बार 0 लिख लीजिए, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, इस तरह से देखिए आपका लिख गया। फिर C में आपको
एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0 और एक बार 1। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये टेबल आसानी से लिख सकते हैं। कोई याद करने की, कोई रटने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए थोड़ा सा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। और इसी तरह आप ये सी वाला भी देख सकते हैं। सी वाला तो देखिए, आपने इनपुट याद रख लिया तो इनपुट से आप आउटपुट तो बना ही लेंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपका आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।